जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से हिस्ट्री टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हिस्ट्री टॉपिक इम्पोर्टेंट है दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री टॉपिक का दोस्तों मैंने ई बुक भी जारी किया है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो 450 प्लस क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग लेके पढ़ सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का हिस्ट्री पूरे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं 500 प्लस क्वेश्चन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। सभी क्वेश्चन को मैंने हमारे वेबसाइट में डाल दिया है, तो वहां पे आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, काकतीयों ने। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, छिंदक नागवंश का अंतिम शासक कौन थे? हरीश। ठीक है, हरिश्चंद्र देव अंतिम शासक थे दोस्तों छिंदक नागवंश के। इनको पराजित किया किसने किया? समय भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, 1313 ईस्वी। ठीक है, 1313 ईस्वी में वारंगल के काकतीय शासक दोस्तों, नाम आप लोगों को याद रखना है, अन्नम देव। ठीक है, अन्नम देव ने पराजित किया था किसको? हरिश्चंद्र देव को, छिंदक नागवंश के अंतिम शासक। ठीक है, समय है 1313 ईस्वी। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बाबू रेवाराम। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, बाबू रेवाराम के द्वारा विक्रम, ठीक है, विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की गई है। विक्रम विलास नामक ग्रंथ कौन? बाबू रेवाराम छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं। क्लियर है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, राजिम अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा था? कौन सा पद है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, गौटिया। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, गौटिया का मतलब क्या था? गांव। ठीक है, गांव का प्रमुख। ठीक है दोस्तों, गांव का प्रमुख गौटिया होता था। मराठा शासन व्यवस्था में भी दोस्तों गौटिया का पद देखने को मिला था। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी, कौन से समय की थी दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 7वीं सदी में। अगर आपको दोस्तों समय संख्या में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 639 ईस्वी। ठीक है, कहाँ पे यात्रा की थी दोस्तों? तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, सिरपुर और एक और है मल्हार। ठीक है, नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, सिरपुर और मल्हार। सिरपुर में उस समय कौन सा वंश का शासक था दोस्तों? तो नाम आप लोगों को याद रखना है, पांडु। ठीक है, पांडु वंश का। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, विंडो क्लासेस की तरफ से जो स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया है हिंदी संस्करण में 4000 एमसीक्यूज का। इससे आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम लास्ट 2 दिन बचा हुआ है तो भी आप इस ई बुक से रिवाइज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस के साथ बनाया गया है। इस ई बुक को ऐसा डिजाइन किया गया है दोस्तों, आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी सरकारी नौकरी की भर्ती है उसकी तैयारी आप इसी बुक से कर सकते हैं। वन रक्षक भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, सभी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। बट स्पेशली जो करंट में एग्जाम है उसकी तैयारी आप इसी बुक से कर सकते हैं। इसी बुक में दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पे आप लोग इंडेक्स से देख सकते हैं, प्रॉपर आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। इस ई बुक में दोस्तों प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और अभी जितने भी एग्जाम हुए वहां से क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है और जिसकी आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, सभी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। तो इतने चीजें आपको इस ई बुक में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 2 दिन भी बचा है
तो इस ई बुक को आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस ई बुक को दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इस ई बुक को आप लोग डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करेंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। इस ई बुक को खरीदने के लिए दोस्तों आप लोगों को नॉमिनल प्राइस पे करना होगा। इस ई बुक की एक्चुअल प्राइस है दोस्तों 200 रुपये, मगर अभी मानसून ऑफर चल रहा है तो 80% ऑफ रखा गया है। प्रथम 1000 अभ्यर्थियों के लिए 80% ऑफ है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस ई बुक को डाउनलोड कीजिएगा। मात्र आप 40 रुपए में इसे आप खरीद पाएंगे। ठीक है, 80% ऑफ है 1000 अभ्यर्थियों के लिए, तो आपको 200 रुपए पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। 40 रुपए खर्च करके दोस्तों आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को आसान कर सकते हैं। ई बुक को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, वहां पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ई बुक के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना है दोस्तों, तो कस्टमर केयर के साथ कंसर्न कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन काल में छत्तीसगढ़ में बरंगदाज किसे कहा जाता था? दरोगा को, सिपाही को, ग्राम प्रधान को या मालगुजार को? इनमें से कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? कौन थे दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आर के पाटिल। समय पूछा जाता है तो समय आपको याद रखना है 1942। इसको रिलेट करेंगे तो आपको समय पता चल जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? कौन सा शासक है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रवीण चंद्र भंजदेव। देखिए, यहाँ पे हस्ताक्षर के बारे में पूछा गया है और रियासतों के बारे में पूछा गया है विलीनीकरण के समय। ठीक है, तो प्रथम कौन थे दोस्तों? कौन सी रियासत? खैरागढ़। प्रथम खैरागढ़ थे, और अंतिम भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अंतिम कौन सा है? बस्तर। ठीक है दोस्तों, बस्तर यहाँ पे पूछा गया है, बस्तर। तो अंतिम में बस्तर और प्रथम में कौन सा? खैरागढ़। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया? 1741 में, 1758 में, 1818 में या फिर 1854 में? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1854। आपका अगला क्वेश्चन, इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, तुमान। तुमान के बाद किसको बनाया गया है दोस्तों? रतनपुर को। ठीक है, पहला तुमान था, उसके बाद रतनपुर को बनाया गया है। वर्तमान में दोस्तों तुमान कौन से जिले में पड़ता है, ये आप लोग को डिटेल से कमेंट करना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे, परंतु वह एक अच्छे सेवक भी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉलैंड का इतिहास। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठाकुर छेदीलाल, मुकुटधर पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो इनमें से कौन सा नाम सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठाकुर छेदीलाल। आपका अगला क्वेश्चन, यूरोपीय यात्री ब्लंड छत्तीसगढ़ किस वर्ष में आए थे? यहाँ पे समय पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे शासक का नाम भी पूछा जा सकता है, कौन से शासक के समय आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 1795। समय तो आपको पता चल गया दोस्तों। अगर आपसे शासक पूछा जाता है, ठीक है, तो शासक का नाम याद रखना है, कौन थे? दूसरे नंबर के मराठा सूबेदार। ठीक है दोस्तों, सूबेदार याद रखना है। नाम क्या है? विठल राव दिनकर। ठीक है, विठल राव दिनकर कौन से नंबर के थे सूबेदार? दूसरे नंबर के। ठीक है, 1795 में दूसरे मराठा सूबेदार विठल राव दिनकर के समय आए थे। कौन? यूरोपीय यात्री ब्लंट। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई थी?
ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 1907 में, 1922 में, 1918 में या फिर 1917 में। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1922 में। उस समय क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन के समय पंडित सुंदरलाल शर्मा ने उसी समय जेल में रहते हुए एक पत्रिका का प्रकाशन किया। नाम पूछा जाता है दोस्तों, नाम क्या है? कृष्ण। ठीक है दोस्तों, कृष्ण जन्म स्थली। ठीक है, इस पत्रिका का प्रकाशन किया कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, 1922 में जेल हुई थी। किस समय? असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय। जेल में रहते हुए उसी समय कृष्ण जन्म स्थली पत्रिका का प्रकाशन किया। क्लियर है? अगर आप फ्री टाइम में ऑनलाइन क्विज लगाना चाहते हैं किसी भी टॉपिक का, कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे वेबसाइट विजिट करें stategk.in। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं या फिर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे stategk.in। 24 आवर दोस्तों आप कभी भी ऑनलाइन क्विज लगा सकते हैं और आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस लेवल का क्वेश्चन वहां पे मेंशन किया गया है। तो इस वीडियो के बाद आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा stategk.in। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? कौन से शासक है दोस्तों? यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, तीवरदेव। कोसलाधिपति की उपाधि कौन धारण करते थे दोस्तों? 21,000। ठीक है, संख्या आपको याद रखनी है, 21,000 गांव के स्वामी। ठीक है, 21,000 गांव के स्वामी ही कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? आपसे अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है अमोदा। ठीक है, अमोदा से प्राप्त लेख से। पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तीवरदेव ने। गांव की संख्या अगर आपसे पूछा जाता है तो 21,000 गांव के स्वामी। कहां से पता चलता है? अमोदा से प्राप्त शिलालेख से। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? कौन थे दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, कोलब्रुक। किस मराठा शासक के समय है दोस्तों? तो आपको नाम याद रखना है, केशव गोविंद। ठीक है, कहाँ के यात्री है अगर ये आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहूदी। ठीक है, यहूदी यात्री थे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलब्रुक। कहाँ के यात्री अगर पूछा जाता है तो यहूदी यात्री थे। कौन से मराठा शासक के समय आए थे? तो नाम आपको याद रखना है, केशव गोविंद। ठीक है, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, डोंडी लोहारा। आपका अगला क्वेश्चन। इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया था? कहां पे किया गया था दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आनंद समाज वाचनालय के समीप। समय क्या था दोस्तों? 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ आगमन कहाँ पे? कंडेल नहर। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? कंडेल नहर सत्याग्रह में 20 दिसंबर 1920 को। उसके बाद दोस्तों 21 दिसंबर, जस्ट एक दिन बाद, कहाँ पे? रायपुर में। ठीक है, आनंद समाज वाचनालय के समीप महिलाओं को संबोधित किया। ठीक है, और क्या कहा गया? तिलक स्वराज फंड में योगदान करने का आग्रह किया। किसमें? तिलक स्वराज फंड। ठीक है दोस्तों, तिलक स्वराज फंड में योगदान करने का आग्रह किया। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आनंद समाज वाचनालय के समीप। ठीक है, महिलाओं को संबोधित किया। आगमन कब हुआ था दोस्तों? छत्तीसगढ़ में 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, जस्ट एक दिन बाद 21 दिसंबर को रायपुर में महिलाओं को संबोधित किया और संबोधित करते हुए तिलक स्वराज फंड में योगदान करने का आग्रह किया। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा,
घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित रविशंकर शुक्ला या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम आता है तो हमें याद होना चाहिए बीएनसी मिल। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, बीएनसी मिल। आंदोलन कहाँ हुआ था? यही हुआ था। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने किस अधिकारी की हत्या की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिडवेल। समय अगर आपसे पूछा जाता है तो समय याद रखना है 18 जनवरी 1858। ठीक है दोस्तों, 18 जनवरी 1858। किसकी हत्या की थी? सिडवेल की। कौन? मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने। ठीक है, क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। धमतरी जिले में राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक गणेशोत्सव का प्रथम आयोजन किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, पंडित नारायण राव मेघावाले। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? अभी हमने प्रीवियस में इसी प्रकार का क्वेश्चन देखे थे। यहाँ पे नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बैरिस्टर छेदीलाल। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, संबंधित नहीं थे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन नहीं थे? बैरिस्टर छेदीलाल। बाकी जो तीनों ऑप्शन में नाम दिए गए हैं दोस्तों, तीनों नाम संबंधित थे। ठीक है, क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 1917 में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होम रूलिंग की शाखा की स्थापना की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, रविशंकर शुक्ल। आपका अगला क्वेश्चन, रायगढ़ रियासत के निम्नलिखित कौन शासक संगीत एवं नृत्य कला के आश्रयदाता थे? कौन से शासक थे दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, चक्रधर सिंह। चक्रधर सिंह दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आप लोग जरूर विजिट करें या डेली बेस पे आप लोग वीडियो देखते रहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? कहाँ पे दोस्तों? दुर्ग में, रायपुर में, धमतरी में या फिर बिलासपुर में? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दुर्ग। किसके द्वारा अगर ये पूछा जाता है तो आपको नाम याद रखना है, रघुनंदन सिंह। कौन सी जिला कचहरी में दोस्तों? दुर्ग में। अगर नाम आपसे पूछा जाता है तो नाम आपको याद रखना है, रघुनंदन सिंह। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, महिपत राव दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वासाटा से विवाह किया था? कौन सा शासक है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हर्षगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? कहाँ पे हुई है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बालपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है? सिरपुर में, मल्हार में, रतनपुर में या फिर तालागांव में? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, तालागांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण करने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? क्या नाम था दोस्तों? ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बिम्बाजी भोसले। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने बताया था इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। राम टेकरी नाम का भी मंदिर है दोस्तों, जो बिम्बाजी भोसले के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने सूबा व्यवस्था प्रारंभ की? किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें।
जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, वेंको जी। वेंको जी ने नागपुर से सुव्यवस्था प्रारंभ करके छत्तीसगढ़ में शासन की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? किस नाम से जाना जाता था दोस्तों परगने के प्रमुख अधिकारी को? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आप लोगों को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।